हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज श्री यमराज जी का ही दूसरा नाम है। धर्मराज जी की इस कहानी का संकल्प मकर संक्रांति पर लिया जाता है। मकर संक्रांति पर यह शुरू करके प्रत्येक महीने की संक्रांति पर यह कहानी सुने, यमराज जी की पूजा और आरती करें और इसी तरह पूरा साल करके अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन कर दें। और अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि आप पूरा साल ये नहीं निभा पाएंगे, बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाए या कुछ भी, तो फिर आप पूरे साल का नहीं 6 महीने का संकल्प भी ले सकते हैं। इस कहानी का संकल्प या तो 1 साल या 6 महीने या फिर 7 दिन का लिया जाता है, लेकिन संकल्प लेने के बाद इस कहानी का नियम बीच में नहीं छूटना चाहिए। अगर आपने 6 महीने का संकल्प लिया है तो 6 महीने तक प्रत्येक माह यह कहानी और यमराज जी की पूजा करें और 6ठे महीने की संक्रांति पर इसका उद्यापन कर दें। और अगर 7 दिन का संकल्प लिया है तो 7 दिन तक प्रतिदिन यमराज जी की पूजा और आरती करें, कहानी सुने और 7वें दिन इसका उद्यापन कर दें। इसके उद्यापन की और पूजा की पूरी विधि आप कहानी के बीच में ही सुनेंगे। इस कहानी का नियम लेने के बाद मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद यमलोक जाते समय यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं पूरे जीवन में कम से कम एक बार इस कहानी का संकल्प जरूर लेना चाहिए, ताकि यमलोक के मार्ग और यम की यातनाओं से मुक्ति मिल जाए और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो अब शुरू करती हूँ धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था और वे राजा बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए और दान धर्म भी खूब किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज जी ने अपने 2 सेवकों को नीचे भेजा और उनसे कहा कि जाओ तुम उस बुजुर्ग महिला को ले आओ। और जैसे ही यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आए तो वह बुजुर्ग महिला उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिली, जहाँ पहुंचकर यमराज के सेवकों ने उस बुजुर्ग महिला से कहा, क्यों बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में कोई गोदान किया है? तब वह बुजुर्ग महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी और तभी वहाँ पर अचानक से एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जिनको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्यों बुढ़िया, क्या कभी अपने जीवन में कुत्तों को खाना खिलाया है? तब वह बुजुर्ग महिला एक बार फिर से सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है और तभी वहाँ से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाते हैं और फिर वह बुजुर्ग महिला और यमराज के सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच से जोर जोर से प्रहार करने लगता है, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछते हैं, क्यों, क्या कभी अपने जीवन में तुमने किसी पंडित या ब्राह्मण की लड़की के सिर पर तेल से मालिश की है या नहीं? तभी वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर ब्राह्मण की बेटी का सच्चे मन से आह्वान करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह कौवा उस बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के पश्चात जब वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यमराज के सेवक फिर से उससे कहते हैं, क्यों, क्या कभी तुमने अपने जीवन में खड़ाऊ दान की है? जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उनसे खड़ाऊ की बात सुनकर खड़ाऊ का आवाहन करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खड़ाऊ आ जाती है और वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते हैं। जिसके बाद वे दोनों सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेकर यमराज के पास जाते हैं। यमलोक में जाकर उस बुजुर्ग महिला ने देखा कि वहाँ रतन जड़ित एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे
और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है और चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचते हैं। गुणवती पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा सुना और वे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, खूब दान धर्म भी किया है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कोई भी पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनकर गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। आप कृपा करके मुझे यह उपाय बतलाइए जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर मैं एक बार फिर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँ, इसका खूब प्रचार करूँ। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर उससे कहा कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए। एक दिन भी यह पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना और संतुष्ट रहना। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा अपने मन में संतोष बनाए रखें। अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। चोरी ना करना और अन्य कोई भी दुष्कर्म नहीं करना। मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी कि परपुरुष और पर स्त्री से बचकर रहना। अपनी इंद्रियों को वश में रखना। बुरे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि कर्म करते रहना। व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। सच बोलना एवं सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना और कभी किसी पर क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करते रहें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन वाले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, हवन और पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की एक टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें और अगर हो सके तो गौ दान भी करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से एक बार मृत्यु लोक में जाने की इजाज़त दीजिए, जिससे मैं आपके इस व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज जी ने अपनी सहमति दे दी और यमराज जी इस बुजुर्ग महिला को 7 दिन का समय देकर धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो उससे डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं, भागो यहाँ से, भूतनी आ गई। और यहाँ तक कि जब वह बुजुर्ग महिला अपने घर गई तो उसका पति और उसके बेटे और बहू भी उसे देखकर घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू को और सभी लोगों को समझाती है कि वह भूत नहीं है। यमराज जी ने उसे 7 दिन का समय देकर वापस पृथ्वीलोक पर भेजा है, क्योंकि मैंने धर्मराज जी का कोई भी व्रत और उद्यापन और पूजा नहीं की थी, जिसे ना करने से मैं स्वर्गलोक नहीं जा सकती। मेरे पूरे जीवन के दान धर्म, पूजा पाठ और सत्कर्म को देखते हुए यमराज जी ने मुझे यह समय दिया है ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। अब मैं यहाँ धरती लोक पर धर्मराज जी की पूजा अर्चना और उनका उद्यापन करने आई हूँ।
यह सुनकर उस बुजुर्ग महिला के लड़के, उसकी पत्नी और उसके पति ने उसे पूजा की सभी वस्तुएं लाकर दे दी। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी की पूजा करनी शुरू कर देती है। वह अपने घर में सभी को कहानी सुनाना शुरू करती है, परंतु वे सब लोग ना तो बीच में हुंकारा भरते हैं और बीच में ही वहां से उठकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने पड़ोस में एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है। वह महिला कहानी सुनने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उस महिला को पूरी कहानी सुनाती है और 7 दिन पूजा अर्चना करने के बाद धर्मराज जी की इस कहानी का उद्यापन करती है। और 7वें दिन धर्मराज जी उससे प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में आने के लिए अपना जहाज नीचे धरती लोक पर भेजते हैं। उस जहाज को देखकर सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस बुजुर्ग महिला के साथ जाने के लिए सब लोग आगे आ जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग महिला सब लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। मेरे साथ सिर्फ मेरी यह पड़ोसन ही जा सकती है, क्योंकि इसने 7 दिन बैठकर मेरी पूरी कहानी सुनी है। जिसके बाद सब लोग उस बुजुर्ग महिला से कहानी सुनाने का आग्रह करने लगते हैं और तब वह बुजुर्ग महिला उन सबको यमराज जी की कहानी सुनाती है। जिसके बाद वे सभी लोग उस जहाज में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर धर्मराज कहते हैं कि मैंने सिर्फ इस बुजुर्ग महिला के लिए जहाज भेजा था, यहाँ पर इतने लोग कैसे आ गए। तब वह बुजुर्ग महिला धर्मराज जी से विनती करती है कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए। जिसके बाद धर्मराज जी सभी लोगों को स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं और यहीं पर कथा समाप्त होती है। बोलिए धर्मराज जी की जय। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस बुजुर्ग महिला पर कृपा की, ऐसे ही इस कहानी को सुनाने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, सबको स्वर्ग में स्थान देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।